Welcome to Wondertone Stories, where imagination whispers in golden light. एक खूबसूरत और पुरसकून सल्तनत थी, सल्तनते ओरालिया। वहाँ के महलों के बुर्ज धूप में सोने की तरह चमकते और हवा में चमेली के फूलों की महक घुली रहती थी। ओरालिया के दिल में था बादशाह रामिन, जो अपनी हिम्मत, इंसाफ और नरमी के लिए मशहूर था। लेकिन रामिन के दिल का असली सुकून एक ही शख्स थी, मलका सेराफीना। वो ना सिर्फ हुस्न की मिसाल थी, बल्कि उसका दिल भी इतना ही रोशन था जितना कि उसकी मुस्कुराहट। सेराफीना और रामिन की मोहब्बत का फल था उनका सबसे बड़ा नजराना, उनकी 4 बेटियां लियोरा, एलारा, सेलीन और अमारा। उन चारों की हंसी से महल की दीवारें गूंजती रहती थी। उनके कदम महल के हर कोने में रोशनी भर देते। बादशाह रामिन अक्सर कहता, जब तक मेरी बेटियों की हंसी बजती है, ओरालिया कभी अंधेरा नहीं देखेगा। लेकिन तकदीर अक्सर सबसे रोशन लम्हों में अपना साया डाल देती है। एक दिन मलका सेराफीना को अचानक सख्त बुखार ने गिरा लिया। हकीम, तबीब, जादूगर सब बुलाए गए, लेकिन हर नुस्खा बेअसर रहा। महल के हर कोने में उदासी थी, हर चिराग हल्की लौ के साथ झूल रहा था। चारों शहजादियां अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठी रहती, उनके छोटे हाथ सेराफीना के हाथों को पकड़े हुए, आंखों में आंसू, दिल में खौफ। एक शाम जब सूरज अपनी आखिरी रोशनी छोड़ रहा था, सेराफीना ने धीरे से आंखें खोली और बादशाह रामिन के हाथ पकड़कर मुस्कुराई। रामिन, उसकी आवाज हल्की थी मगर दिल से निकली। अगर मेरी जिंदगी का वक्त पूरा हो गया है तो एक वादा करो, मेरी बेटियों को कभी अकेला न छोड़ना। सबसे जरूरी, मेरी बहन नरगिस पर अंधा भरोसा मत करना। सेराफीना, नरगिस तो तुम्हारी बहन है, वो उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सेराफीना के होंठों पर एक कमजोर मुस्कुराहट आई। रामन, कुछ चेहरे वो नहीं होते जो नजर आते हैं। उसने अपनी बेटियों को देखा और एक एक के माथे पर बोसा दिया। लियोरा, एलारा, सेलीन और अमारा, तुम सब मेरी रोशनी हो। चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, अपनी रोशनी कभी मत बुझाना। फिर उसने हल्की सांस ली और वो सांस उसकी आखिरी सांस थी। महल की हर रोशनी एकदम धीमी पड़ गई। धूप के रंग, फूलों की महक और सब कुछ उदास हो गया। बादशाह रामिन घुटनों पर गिर गया और पूरी सल्तनते ओरालिया का आसमान उस दिन रो दिया। उस दिन से रामिन हमेशा ने अपनी कसम बेटियों के लिए जीऊंगा। मेरी चारों बेटियां ही मेरी जिंदगी हैं। अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी 4 बेटियां थी। वो उनके साथ खेलता, कहानियां सुनाता और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर अपनी थकन भूल जाता। मगर हर दास्तान में एक साया जरूर होता है, और सल्तनते ओरालिया के महल में वो साया था नरगिस, मलका की छोटी बहन, जो जाहिर में दुख सह कर भी बहन के बच्चों का ख्याल रख रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में आग थी, ताज की आग, ताकत की आग। रामिन ने उस पर भरोसा किया और ये भरोसा ही ओरालिया के नसीब लिखने वाला था। वक्त गुजरता गया। मलका सेराफीना के गुजर जाने के बाद ओरालिया पर उदासी के साए छा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने फिर रास्ता दिखाना शुरू किया। बादशाह रामिन ने अपनी बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाने की कोशिश की, और उनके साथ थी उसकी साली नरगिस। जाहिर में वो ममता का रूप बनाए रहती, शहजादियों के लिए मिठाइयाँ बनवाती, उनके बालों में गजरे लगाती और कहती, तुम सब मेरी बहन की याद हो। लेकिन अंदर से
उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। रातों को जब सब सो जाते तो वो महल के उन रास्तों पर घूमती जहां अंधेरा गहरा होता और खिड़कियों से ताज की रोशनी झलकती। उसके दिल में एक आवाज गूंजती, ये ताज मेरा होना चाहिए था। एक रात उसने खुद से कहा, सराफीना चली गई, रामन अब अकेला है। सिर्फ ये 4 बच्चियां हैं जो मेरे रास्ते की दीवार बनी हुई हैं। जब तक ये जिंदा हैं, मैं कभी मलिका नहीं बन सकती। अगली सुबह नरगिस ने शहजादियों से कहा, बाहर पहाड़ों के उस पार एक जगह है, नूर वैली। वहाँ एक झील है जहाँ चांदनी पानी पर गिरती है और उस झील के पास तुम्हारी माँ का पसंदीदा फूल उगता है। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। चारों शहजादियाँ लियोरा, एलारा, सेलिन और अमारा खुशी से उछल पड़ी। उन्हें लगा माँ की याद में ये सफर सुकून लाएगा। रामिन को जब बताया गया तो पहले उसने मना किया, लेकिन नरगिस के भरोसे और शहजादियों की जिद ने उसे राजी कर दिया। सुबह जब धूप महल के शीशों पर चमक रही थी, एक सोने का रथ महल के दरवाजे से निकला। शहजादियाँ हंस रही थी और नरगिस के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वो मुस्कुराहट जख्म छुपाए हुए थी। रात घंटों तक चलता रहा, रास्ते बदलते गए, पेड़ कम होते गए और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। शहजादियों ने पूछा, खाला, क्या हम नूर वैली पहुंच गए? बस थोड़ा और, एक और मोड़। और जब रथ उस मोड़ पर घूमा तो सामने था एक पुराना वीरान महल, जिसे लोग शापित महल कहते थे। हवा में दरवाजे खुद ब खुद हिल रहे थे और अंदर से आवाज आई जैसे कोई सदियों से रो रहा हो। शहजादियों ने डर कर कहा, खाला, ये कैसी जगह है? नरगिस ने मुस्कुराते हुए कहा, यही नूर वैली है जहाँ तुम्हारी माँ की याद मिलेगी। वो सब अंदर गई। हवा ठंडी थी और महल के कोने में एक बड़ा दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला। नीचे एक पुराना तहखाना था। नरगिस ने कहा, चलो चलो, नीचे चलो, माँ का फूल यही है। जैसे ही चारों शहजादियाँ नीचे उतरी, नरगिस ने दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरा छा गया। शहजादियाँ चीखी, खाला, दरवाजा खोलो। लेकिन ऊपर से सिर्फ एक आवाज आई, तुम सब ने मेरी जिंदगी से ताज छीन लिया। अब ताज मेरा होगा और तुम सब एक याद बन जाओगी। और नरगिस ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अपनी माँ की तरह तुम भी अंधेरे में खो जाओगी। उसके कदम दूर जाते गए और अंधेरा गहरा होता गया। नीचे तहखाने में सिर्फ ठंडी दीवारें और उदास सी हवा थी। मत डरो, माँ ने कहा था अपनी रोशनी कभी मत बुझाना, यही हमारी रोशनी है। दिन बीत गए, हवा कम होती गई, लेकिन उनकी उम्मीद कभी कम ना हुई। सेलिन ने दीवारों पर लिखना शुरू किया, माँ, हम जिंदा हैं। हर दिन वो एक दुआ पढ़ती और एक नया सपना देखती। एक दिन जब आसमान में तूफान था तो महल के दरवाजे टूट गए। एक प्रिंस अपने सिपाही के साथ वहां पनाह लेने आया। उसने नीचे से हल्की आवाज सुनी, बचाओ, कोई है क्या? प्रिंस ने मशाल ली। तहखाने का दरवाजा तोड़ा और जब उसने अंदर देखा तो 4 आंखें चमक रही थी। लियोरा, एलारा, सेलिन और अमारा धूल में लिपटी, लेकिन चांद जैसे रोशन चेहरे। उन्होंने सब कुछ बताया। शहजादे ने कसम खाई, मैं तुम सबको वापस तुम्हारे बाप तक ले जाऊंगा। आपका शुक्रिया।
मैंने अपना वादा पूरा किया। और जब वो ओरालिया लौटे तो बादशाह रामिन उन्हें देखकर बेहोश हो गया। ये नहीं हो सकता। जब उसे होश आया उसने उन्हें गले लगाया। ये सब नरगिस का किया धरा है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मगर ये और सच है। रो कर कहा, सेराफीना का वादा अब पूरा हुआ। नरगिस को पकड़ लिया गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं सिर्फ ताकत चाहती थी। रामी ने आंसुओं से कहा, ताकत वो होती है जो दिलों से मिलती है, ना कि खून से। नरगिस को हमेशा के लिए कैद कर दिया गया और ओरालिया में फिर से धूप छा गई। लियोरा ने शहजादे से शादी कर ली। एलारा और सेलीन ने शहजादे के भाइयों से और सबसे छोटी बेटी अमारा ने ओरालिया में ही नए ताज की रोशनी बनकर जन्म लिया। हर शाम जब धूप महल के शीशों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सेराफीना कहीं आसमान से कह रही हो, मैंने कहा था ना, अपनी रोशनी कभी मत बुझाना।